27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो, हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए, उनके ऊपर जितना कचरा था, गंद था, सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे। यामिनी और यशवंत यादव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोभन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े,